और बात मातृभूमि में अफगानिस्तान की करेंगे। मैं आपके साथ शोभना यादव। अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से कब्जा जमा चुका है और तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान अपनी नापाक चाल चल रहा है। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान आतंकी तालिबान की मदद से भारत के खिलाफ अपनी साजिशें रच रहा है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकी संगठन के नापाक खेल का खुलासा कर दिया है। ओम प्रकाश तिवारी ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। क्या हिंदुस्तान के लिए खतरा बनने वाला है तालिबान? क्या तालिबान की मदद से पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग? आतंकी गठबंधन के नापाक गेम का खुलासा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के खाली हाथ लौटने के बाद अब दुनिया को आतंक के नए खतरे का डर सता रहा है। पड़ोस में होने के कारण हिंदुस्तान पर खतरे की आशंका ज्यादा है। इसकी वजह है आतंक का ये गठबंधन। अफगानिस्तान पर राज करने जा रहे आतंकी संगठन तालिबान की दोस्ती, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से है। और पूरी दुनिया जानती है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है। ये दोनों न सिर्फ हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, बल्कि इन दोनों के हाथ हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। सबसे पहले कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर की आतंकी कुंडली के बारे में आपको बताते हैं। साल 2019 में हुआ पुलवामा का हमला हो या फिर उससे पहले उड़ी और पठानकोट में किया गया आतंकी हमला, 20 साल पहले 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी यही मसूद अजहर है। मसूद अजहर अपने आतंकी दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुस्तान में खून बहाने के लिए करता है और अब इसी मसूद ने भारत को दहलाने के लिए तालिबान से हाथ मिला लिया है। मुझे खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकी संगठन अब नया गठबंधन बनाकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। तालिबान के नेतृत्व में आतंक का एक नया नेटवर्क तैयार किया गया है। तालिबान के संरक्षण में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क ने आतंक का नया त्रिकोण तैयार किया है। इस संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान अमारात यानी TTA रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि आतंकवादी संगठन लश्कर, जैश और हक्कानी अब मिलकर काम करने का ऐलान कर चुके हैं। याद कीजिए पिछले हफ्ते की ये तस्वीरें। 22 अगस्त को POK में आतंकियों ने जुलूस निकाला था। इस जुलूस में अफगानिस्तान की जेल से छूटे अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल थे और इन आतंकियों की अगुवाई यानी जुलूस का आयोजन लश्कर और जैश ने मिलकर किया था। इसी वक्त ये बातें सामने आने लगी थी कि अब तालिबान की मदद से लश्कर और जैश POK में आतंक के नए रंग रूप तैयार करेंगे और हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटेंगे। अब खुफिया सूत्रों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत के खिलाफ तालिबान के संरक्षण में आतंक की नई दुकान खुल चुकी है। ABP न्यूज को वो खुफिया दस्तावेज मिला है जिससे जैश और तालिबान के रिश्ते की पुष्टि हो रही है। इस दस्तावेज में ये लिखा हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद तालिबान को अपने रंग रूप मुहैया करा रहा है। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई इब्राहिम अजहर को ऑपरेशन अफगान तालमेल का प्रमुख बनाया गया है। जैश-ए-मोहम्मद अपने प्रशिक्षित लड़ाकों के जरिए तालिबान के नए काडरों को ट्रेनिंग देने का काम करेगा और बदले में तालिबान जैश को मदद करेगा। अपने इसी उद्देश्य को पाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने ऑपरेशन अफगानिस्तान के तहत अपने कई सीनियर कमांडरों को अफगानिस्तान भेजा है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि मसूद अजहर और तालिबान के मुखिया बरादर के रिश्ते काफी पुराने हैं। बरादर और मसूद दोनों हम उम्र होने के साथ ही दोनों पहले एक दूसरे की मदद करते हैं। फरारी के दौरान तालिबान के नंबर 2 मुल्ला बरादर को पाकिस्तान में मसूद ने ही पनाह दी थी। कुछ साल पहले तक जब बरादर अमेरिकी फौज के आक्रोश से बचने के लिए भागा फिर रहा था, तब उसे पाकिस्तान में मसूद की मदद मिली थी। पाकिस्तानी फौज ने जब बरादर को गिरफ्तार किया था, तब मसूद की मदद से ही उसे न तो अमेरिका को सौंपा गया और न ही अफगानिस्तान के हवाले किया गया। अब जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जा चुकी है और तालिबान राज कायम होने जा रहा है, तो मसूद अजहर का कद आतंक की दुनिया में बढ़ गया है। अब मसूद अजहर और भी ज्यादा पावरफुल बनकर उभर चुका है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि मसूद ही वो आतंकी है जिसे छुड़ाने के लिए 1999 में भारतीय विमान को आतंकियों ने हाईजैक किया था और फिर तालिबान की मदद से मसूद को छुड़ा लिया गया था।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तोयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को भी आईएसआई ने अपनी इस कहानी में नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत हाफिज सईद को लाहौर में एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए फंड कलेक्शन का जिम्मा सौंपा गया है। यानी तालिबान को पूरी तरह से विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान पूरी तरह से उसके साथ है। अफगानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने नई सरकार के गठन पर विचार विमर्श पूरा कर लिया है और जल्द ही तालिबान की तरफ से सरकार को लेकर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। आज अमेरिका का आखिरी विमान उड़ गया है। अब तालिबानी शासन है अफगानिस्तान में और नई सरकार के गठन पर तालिबान का मंथन भी पूरा हो चुका है। बड़ी खबर अफगानी मीडिया के हवाले से निकलकर बाहर आई है। तालिबान जल्द ही नई सरकार को लेकर ऐलान कर सकता है। तालिबान सरकार को लेकर हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर इस समय की ये मिल रही है कि तालिबान के नंबर 2 मुल्ला बिरादर कंधार से काबुल की ओर रवाना हो गया है। 12 दिनों से बिरादर कंधार में था। माना यह भी जा रहा है कि काबुल से सरकार का ऐलान होगा, लेकिन जो तालिबान का नंबर 1 नेता है हिब्बुल्ला की अगर हम बात करें तो वो अभी भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। मुल्ला बिरादर कंधार से काबुल की ओर रवाना हो चुका है। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटा है और अमेरिका के लौटने के बाद अब तालिबान के हौसले बुलंद हैं। काबुल पर कब्जे के 15 दिन बीतने के बाद काबुल के एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट पर रखे 73 एयरक्राफ्ट को अमेरिकी सेना खराब कर गई है, मतलब ये उड़ नहीं सकते। तालिबान के सहयोगी हक्कानी नेटवर्क के आतंकी ने एयरपोर्ट का दौरा किया और एयरपोर्ट की सुरक्षा को बदरी बटालियन के हवाले किया। कैसे हारा अमेरिका और कैसे तालिबान के खूंखार ने संभाला काबुल का एयरपोर्ट, पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी सैनिक की ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई है। ये महज एक सैनिक की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर ये बता रही है कि आतंक के सामने दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क आज मजबूर बनकर खड़ा दिख रहा है। दाहिने हाथ में बंदूक है, लेकिन बढ़ते कदम के साथ सिर झुका हुआ, मानो ये कह रहा हो कि हम हार कर लौट रहे हैं। वायरल हो रही ये तस्वीर अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनाह की है और इस तस्वीर को खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि काबुल की धरती से लौटते आखिरी अमेरिकी सैनिक। जी हां, 19 साल 10 महीने और 10 दिन का सफर तय करने के बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके लौट गई। मिशन अफगानिस्तान में अमेरिका ने करोड़ों डॉलर खर्च किए। बीते 20 सालों में अमेरिका के 2461 सैनिक मारे गए। जिस आतंक को खत्म करने के मकसद से अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, उस मिशन को बीच में छोड़कर वो चला गया है और छोड़ गया है अपने पीछे इतने सारे सवाल जिसका जवाब पाने में दुनिया उलझी रहेगी। उलझन इस बात की कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। अमेरिकी सेना काबुल से लौट गई तो तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और सुबह सुबह जब काबुल के एयरपोर्ट की तस्वीर आई तो हाथ में बंदूक लिए तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट के अंदर चहलकदमी कर रहे थे। अमेरिका के वापस जाने और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तालिबान से जुड़े बड़े आतंकी एयरपोर्ट का दौरा कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो शख्स मीडिया के कैमरे पर बात करते दिख रहा है उसका नाम है अनस हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का खूंखार आतंकी है। अमेरिका के वापस जाने और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तालिबान से जुड़े बड़े आतंकी एयरपोर्ट का दौरा कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो शख्स मीडिया के कैमरे पर बात करते दिख रहा है उसका नाम है अनस हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का खूंखार आतंकी है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद अनस हक्कानी ने एयरपोर्ट का दौरा किया और यहाँ की सुरक्षा में खूंखार आतंकियों की यूनिट को तैनात किया। हक्कानी के साथ फौज की वर्दी में जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो तालिबान के आतंक की एक नई यूनिट है। नाम है बदरी 313। इस यूनिट के आतंकी अमेरिकी फौज की तरह कैमोफ्लेज जूते, बॉडी आर्मर और वर्दी पहनते हैं। इस यूनिट के पास अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं। हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगी हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में ये पेट्रोलिंग करते हैं। बद्र की लड़ाई पर इस यूनिट का नाम बदरी 313 रखा गया है। कुरान में बताया गया है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने 313 लड़ाकों के साथ दुश्मन सेना को हराया था।
उसी से प्रेरणा लेकर तालिबान ने इस टीम का गठन किया है, जिसके हवाले काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा है। एक तरफ जहां तालिबानी लड़ाके पारंपरिक ड्रेस पहने नजर आते हैं, वहीं तालिबान की इस बदरी यूनिट के लड़ाके ड्रेस में घातक हथियार के साथ दिखते हैं। तालिबान इनके जरिए दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसके पास भी ट्रेंड और बेहतरीन फौज है। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी फौज लौट गई है और दुनिया इसे आतंक के आगे सुपर पावर का सरेंडर मान रही है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने काबुल के आसमान की ओर बंदूक की जो गोलियां दागी, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और आगे भी सुनती रहेगी। रात का अंधेरा और अंधेरे में चलती दनादन गोलियों की आवाज दहशत फैलाती है। गोलियों की ये आवाज अफगानियों के सीने पर खंजर चलाती है। गोलियों की आवाज बता रही है कि आतंक जीत गया और अमेरिका हार गया है। काबुल में तालिबानी आतंकी हाथ में बंदूकें लहराते हुए गोलियां बरसा रहे हैं और इन गोलियों की गूंज 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुनाई दे रही। सोमवार की आधी रात को अमेरिकी फौज झोला उठाकर अपने देश लौट गई तो तालिबानियों के चेहरे पर खुशी की वो चमक लौटी जिसका इंतजार उसे 20 सालों से था। जी हाँ, 20 साल तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही। मकसद तालिबान और आतंक का खात्मा। 20 साल पहले दुनिया ने सपना देखा था कि आतंक का अंत होगा तो अमेरिकी फौज गोलियां बरसाकर जीत का जश्न मनाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिकी फौज बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका लौट गई और तालिबानी आतंकी गोलियां बरसाकर अपनी जीत का जश्न मनाने में जुट गए। गोलियों की ये गूंज ना तो अमेरिका को जीने देगी और ना ही चैन से सोने। 2000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी के बाद अमेरिका हार कर अपने देश लौट गया तो सुपर पावर को पानी पिलाने के बाद तालिबान खुशी से झूम रहा है। हम आपको बता दें कि तालिबान के एक वीडियो ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है और एक शख्स उससे लटका हुआ दिख रहा है। अफगानी मीडिया के मुताबिक वीडियो कंधार का है और तालिबानी आतंकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार कंधार के गवर्नर हाउस में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। माना यह भी जा रहा था कि इस हेलीकॉप्टर को ट्रेंड शख्स की ही उड़ा सकता है, लेकिन जिस तरह से तालिबान के आतंकी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, उसके बाद दुनिया सकते में है कि क्या तालिबानी आतंकी इस कदर ट्रेंड हो चुके हैं कि वो अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर पाए। तालिबान की खबरें देने वाला तालिब टाइम्स ने लिखा है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए तालिबानी सुरक्षाकर्मी शहर की सुरक्षा देख रहे हैं। मतलब ये तो साफ है कि तालिबानी आतंकी ही इसे उड़ा रहा है। अब सवाल ये है कि इस हेलीकॉप्टर पे इस लटके शख्स को लेकर जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये शख्स है कौन, कोई करतब है या फिर किसी दुश्मन को खूंखार तरीके से सजा दी जा रही है तालिबान के द्वारा। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने वाली तुलु न्यूज की एंकर बेहस्ता से एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए तालिबान के बारे में क्या कह रही हैं बेहस्ता। मुझे पता चला कि आप अफगानिस्तान से चली गई, खैरियत है सब, आप ठीक हो? पहले तो ये बताएं। मैं आपको आपकी सारे ऑडियंस को सलाम करती हूँ। हाँ, मेरे साथ मेरा सारा फैमिली अफगानिस्तान से निकल चुकी है। अब हम बहुत सेफ जगह में है। हम कतर की गवर्नमेंट को और मलाला के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये इस दोनों ने मेरे लिए बहुत काम किया। They do a lot of things for us because we are not safe in Afghanistan. Like me, there is a lot of people they worried about our life because we are fear and scared for Taliban, and we are not safe in Afghanistan. So इसलिए उन्होंने चाहा मैं सारी फैमिली के साथ अफगानिस्तान से निकल जाऊँ क्योंकि वहाँ कोई फ्यूचर हमारे लिए नहीं था। हम अपने
फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते। तालिबान सारे अफगानिस्तान में है और तालिबान अफगान वुमेन को मीडिया में और एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारा जगह पे खवातीन को कबूल नहीं करते। एक जर्नलिस्ट पहली लड़की की जो आई ब्रॉडकास्ट करनी न्यूज़ में और मैंने तालिबान से इंटरव्यू भी की, सो इसलिए मैं और मेरा फैमिली सेफ नहीं था वहाँ, इसलिए मैंने अफगानिस्तान को चुन लिया। लेकिन जब अफगानिस्तान में पहले से हुकूमत आएगी दोबारा औजार ठीक हो जाएगा और मैं ये समझ लो कि मैं और मेरा फैमिली सेफ है। सो मैं तो अफगानिस्तान में जाऊँगी, लेकिन अब अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है, सारा जगह तालिबान है। हम अपने हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हम अपने कानून के बारे में कुछ भी नहीं है। मैं तालिबान से मुझ जैसे बहुत से खवातीन है, मुझ जैसे बहुत लड़की है जो तालिबान से डरते हैं। So the situation is not like we think. इसलिए मैंने अफगानिस्तान को चुन लिया। तो सुना आपने, इस न्यूज़ एंकर को यही कहना है कि तालिबान महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा वो वहां नहीं लौटना चाहेंगी। पंजाब से ये बड़ी खबर, पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से 2 हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवक का नाम स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह ने पुलिस को पूछताछ के बाद बताया कि हैंड ग्रेनेड विदेश में बैठे हैंडलर्स द्वारा उसे उपलब्ध करवाए गए थे। आगे की पूछताछ जारी है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, क्या अपडेट है इस खबर पर? कौन है ये स्वरूप सिंह? देखिए, स्वरूप सिंह तरनतारन का रहने वाला है और सोशल मीडिया के जरिए ये अपने विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उन्होंने इसको एक वीडियो भेजा और इसको एक ठिकाना बताया था कि उस ठिकाने पर जाकर इसको हैंड ग्रेनेड मिलेंगे। वहां से इसने हैंड ग्रेनेड उठाए और उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कब करना है ये नहीं बताया गया था। लेकिन इससे एक अमृतसर और लुधियाना और जालंधर के कई इलाकों की रेकी भी करवाई गई थी और पंजाब के सीएम भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ विदेश में बैठे लोग पंजाब में किसी न किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहते हैं। लिहाजा ये भी उसी कड़ी में एक माना जा रहा है कि स्वरूप सिंह को कुछ पैसे का लालच देकर ये कहा गया था कि हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल करने की जगह अभी नहीं बताई गई थी, उससे पहले ही वो पकड़ा गया। बिल्कुल, और किसान आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा कई बार मुख्यमंत्री अमरिंदर ने किया है और अब ये हैंड ग्रेनेड्स का मिलना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जलियांवाला बाग से इतिहास मिटाने के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अब ये जगह बहुत खूबसूरत हो गई है, मैंने ओपनिंग के वक्त देखा था, मुझे नहीं पता क्या हटाया गया है। साफ है कि राहुल के बयान से कैप्टन अमरिंदर सिंह सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने बदलाव की आलोचना की थी। तो जलियांवाला बाग परिसर पहले से बेहतर हुआ, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। हालांकि राहुल गांधी ने बदलाव की आलोचना की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।